हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम आप सबके लिए 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं, कक्षा 10 का हिंदी का। इस बार बहुत ही धमाल होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सब देख सकते हैं 2025 हिंदी का पेपर है ना। हिंदी का पेपर 2025 का कोड देख सकते हैं, 801 FE कोड है, ठीक है। 70 में से पूर्णांक होने वाले, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं पेपर को। और आपसे बता दें कि बहुत ही बेहतरीन होगा इस बार, एकदम जबरदस्त होगा। इस पेपर को एकदम ध्यान से देखिए और बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए। हिंदी 24 फरवरी की आपके लिए 24 तारीख को आप एकदम फाड़ देंगे, इसे एकदम फाड़ देंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से इसे इस पेपर को तैयार कर लीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आप सब देख ही सकते हैं। ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आप सब देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे तैयार करना होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस पेपर को कुछ अजीब अजीब व्यवहारिक तरीके से, एक ऐसा धमाकेदार तरीके से इसे ऐसा किया गया है कि आप इसे बस एक बार तैयार कर लेंगे तो आप बस पेपर में जाइए और देखिए, उसके बाद इसका कमाल देखिए इस पेपर का, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपको किसी भी हाल में तैयार करना होगा, किसी भी तरीके से। 24 फरवरी को अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बढ़िया हमारा रिजल्ट आए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए, तो आप इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। एकदम आपके नंबर बढ़िया आएंगे ही आएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको पढ़ना है गद्यांश को और इसका उत्तर देना है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। इसको किसी भी हाल में तैयार कर लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। यहाँ पे अथवा भी करके दिया है, आप सब देख ही सकते हैं, अथवा भी करके दिया है ना। आगे यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित पदार्थ पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये पदार्थ है, आप इसे देख ही सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और इसका उत्तर देना है 1, 2 और 3। अथवा भी करके दिया है। इन दोनों को किसी भी हाल में तैयार कर लीजिएगा, आपका एकदम जबरदस्त नंबर आएगा ही आएगा। यहाँ पे तीसरा कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है। हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो ये गद्यांश है, आप देख ही सकते हैं, ये गद्यांश है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। और ये अथवा भी करके दिया है, तो सो अगर चैनल पर नहीं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए संस्कृत पदार्थ पर आधारित पदार्थ का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत पदार्थ का हिंदी में अनुवाद करना है, आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अथवा भी करके दिया है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। आगे ये 5वां कह रहा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको देना है, आपको बता दें कि करण खंडकाव्य के आधार पर चरित्र चित्रण को तैयार करना है, किसी भी हाल में आपको तैयार करना है, बलिया जिले के अगर आप है तो, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है 6वां कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको बता दें कि आप किसी भी राज्य से हो तो जयशंकर प्रसाद जी एकदम बेस्ट चॉइस रहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी को आप एक बार देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये बेस्ट, ये 100% 2025 में किसी भी हाल में आएंगे, 2025 में किसी भी हाल में आएंगे, 2025 में किसी भी हाल में आएंगे ही आएंगे। ये इसे क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आगे अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का 3 परिचय यहाँ पे गलत दे दिया है। यहाँ पे कुछ लिखने में का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना, रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके हो जाएंगे, एक तो बेस्ट चॉइस हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी भी हाल में आएंगे, ये किसी भी हाल में आएंगे ही आएंगे 2025 में। 2025 यूपी बोर्ड में किसी भी हाल में आएंगे, चाहे कोई सा भी बोर्ड। एक मैथिली शरण गुप्त जी का आप देख सकते हैं, है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। तो आपको एक छोटा सा श्लोक याद कर लेना है, 2 लाइन का एक श्लोक याद कर लेंगे, आपका काम वहीं पे हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 8वां दिया है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की ममोचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्थान अधिकारी को पत्र लिखे। यानी कह रहा है इसमें कि अगर आपके गांव के मोहल्ले के जो नाली है उसको सफाई कराने के लिए आप पत्र लिखे इस जनपद को, है ना।
आगे चलिए, एक पत्र लिखना है अथवा करके, ये भी प्रधानाचार्य पे भी पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 9वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। किसी दो का उत्तर लिखना है आपको बहुत ही शानदार तरीके से। आगे यहाँ पे 10वां कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त पेपर है, इसे किसी भी हाल में तैयार करना होगा आपको। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखिए आप इंटरनेट पे लिख सकते हैं। इस बार हमें लगता है कि 2025 में इंटरनेट पे जरूर आएगा, इंटरनेट पे जरूर पूछेगा, इंटरनेट से, है ना। नई शिक्षा नीति आप उसे तैयार कर सकते हैं। हमें दो चीज, पर्यावरण प्रदूषण तो हमेशा आता है, तो आप किसी भी हाल में इसे तो लिख देंगे। और इंटरनेट के तो जमाना है, खुद मोबाइल से ही बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इंटरनेट का भी जमाना चल रहा है, सब कुछ उसी में लिख दीजिएगा। और एक ये है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में अगर आपको उटपटांग लगे तो ये प्रदूषण वाला और ये इंटरनेट वाला किसी भी हाल में तैयार कर लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ये कदम जबरदस्त होगा। सो गाइस, अगर चैनल पर नए तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।